everyone, this is Dr. Sunanki and welcome back to my channel Psychic Vlogging। तो अभी नीट पीजी का रिजल्ट आ चुका है, सब काउंसलिंग के लिए गियर अप कर रहे हैं और काउंसलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला था कि जितना इम्पॉर्टेंट नीट पीजी में अच्छा रिजल्ट करना है उतना ही इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से लिस्ट बनाना है। क्योंकि अगर अपने उल्टा सीधा कॉलेजेस की लिस्ट डाले हैं तो नो मैटर अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल भी जाए या फिर अच्छा रैंक आपको आया भी, तभी भी आपको अपना डिजायरेबल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे गियर अप करना है। तो जब मैं काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे क्या सजेस्ट किया था मेरे सीनियर्स ने कि एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, जब आप काउंसलिंग करोगे तो आपको 200-300 कॉलेजेस डालना है। तो पहले से ही एक लिस्ट बना लो जिसमें कॉलेज का नाम, उसका स्टार्टिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, बॉन्ड है कि नहीं उस कॉलेज में, स्टाइपेंड क्या है और उस कॉलेज वो जगह आपको पहुंचना कैसे। देखो ट्रैवलिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जहाँ से रह रहे हो वहाँ पे वो कितना इजीली आ जा सकते हैं, कम्युनिकेशन है कि नहीं उस जगह का, ये सब एक लिस्ट बना लो और इन सब के बेसिस में एक 2-3 पेजेस का कंपाइल कर लो सारे कॉलेजेस। तो जब आप फिल करने बैठोगे ना काउंसलिंग में, वो देख देख के आप डायरेक्टि डाल सकते हो, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिस्ट बनाना कैसा है, पहले चीज क्या आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से पहला चीज जो है आपको डिसाइड करना है, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि आपको साइकेट्री चूज करना है कि नहीं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको पता है कि ठीक है साइकेट्री मुझे डालना है ऑप्शन में। तो पहला चीज जो आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक मेडिकल कॉलेज को प्रेफरेंस देना है या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है। जैसे जो मेरा कॉलेज है मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, अपने इंडिया में क्या क्या है, अगर किसी को भी निम्हांस मिल रहा है, ठीक है, आपने INICET दिया है उसमें से आपको निम्हांस मिल रहा है तो आंख बंद करके निम्हांस में जाना है, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन नीट पीजी की अगर बात है तो हमारे पास CIP रांची है, LGBRI मंच तेजपुर है, इबास है दिल्ली का, IMH आगरा है। हाँ, तो ये अपने कुछ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ साइकेट्री पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये टर्शरी केयर सेंटर्स है साइकेट्री का। जो कमी है, जो आपको कॉन्स मिलेगा इनमें कि एक कॉन्सेप्ट है कंसल्टेशन लाइसेंस साइकेट्री। क्या होता है कि मान लीजिए एक कैंसर पेशेंट है, ठीक है, आप एक मेडिकल, हम सब MBBS करके आए हैं, एक मेडिकल कॉलेज में एक कैंसर पेशेंट है, उसको कोमॉर्बिडली डिप्रेशन हुआ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए किसको बुलाया जाएगा, उस कॉलेज का जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है उनको रेफरल दिया जाएगा। या फिर मान लीजिए ICU में डिलीरियम का बड़ा कॉमन होता है, तो डिलीरियम कैसे मैनेज करेंगे, तभी भी साइकियाट्रिस्ट को बुलाया जाएगा। जब एक आप मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं तो ये जो है इसका एक्सपोजर बड़ा कम होता है। ठीक है, हम लोगों की पोस्टिंग होती है मेडिकल कॉलेज में 3 महीने के लिए। जो भी मेडिकल हेल्थ ये मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में है उनका 3 महीने पोस्टिंग होगा, तो वहाँ पे आप कंसल्टेशन लाइसेंस सीख सकते हैं। पर आप लोग डिफरेंस समझ सकते हो ना कि 3 महीना कंपेयर टू 3 साल, तो मेडिकल कॉलेज में लाइसेंस का तो बहुत अच्छा एक्सपोजर है, वो एक कौन है। लेकिन अच्छा चीज़ क्या है कि आपको बहुत, क्योंकि टर्शरी केयर हो जाता है तो सीरियस केसेस में देखने को मिलता है, एकदम स्पेक्ट्रम का जो एकदम एंड पॉइंट है, रेजिस्टेंट केसेस देखने को मिलता है। OPD में पेशेंट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू अगर आप लोग मेडिकल कॉलेज में देखोगे साइकेट्री OPD में इतना पेशेंट का इनफ्लो नहीं होता है। लेकिन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में मतलब बहुत पेशेंट आएगा, तो सीखने का कमी नहीं होगा। दूसरा एक चीज़ है कि जो साइकोटिक स्पेक्ट्रम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप प्रिपेयर कर रहे हो कि एक न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम है, एक साइकोटिक स्पेक्ट्रम है। न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम में आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये वाला डिजीजेज आएंगे। साइकोटिक स्पेक्ट्रम में स्किज़ोफ्रेनिया आ जाएगा, है ना, तुम्हारा डिसऑर्डर है वो स्पेक्ट्रम आ जाएगा। तो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में साइकोटिक स्पेक्ट्रम ज़्यादा देखने को मिलेगा, न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम में इनफ है, उसका आप चिंता मत करो। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में साइकोटिक स्पेक्ट्रम थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। जो मैं सजेस्ट करूँगी कि नो मैटर आप PG जिससे भी कर रहे हो, जब आप SR शिप के लिए अप्लाई करोगे ना
तो मान लो कि अगर आपने मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से पीजी किया है तो आप मेडिकल कॉलेज से एसआरशिप करना, अगर उल्टा है तो वाइस वर्सा, ताकि दोनों जगह के एक्सपोजर अच्छे से मिल जाए तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। ठीक है, ये एक चीज़ आप ध्यान में रखना बात के लिए। ठीक है, तो अब अच्छे कॉलेजेस क्या है, ये आई थिंक काफ़ी लोगों ने पूछा है कि अच्छे कॉलेजेस क्या है। मैं अप्रॉक्सीमेटली जब मैं लिस्ट बना रही थी जो जो कॉलेजेस आई हर्ट की अच्छा है उसका मैं बता देती हूँ। निमांस आपको पता है, हम साउथ से शुरू करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज। साइकेट्री में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जिस भी सेक्टर ऑफ इंडिया में जाओगे वहाँ का लैंग्वेज सीखने का एकदम अच्छे से ट्राई करना है, क्योंकि पेशेंट से उसका साइको सोशल स्ट्रेसर निकालना होगा। ठीक है, तो उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसका हस्बैंड के साथ रिलेशन क्या है, फैमिली के साथ रिलेशन क्या है, ये सब पूछना है। तो उसके लिए उसको अपने मदर लैंग्वेज में बताना ज़्यादा कंफर्टेबल है। इमेजिन कीजिए वो वैसे ही बहुत अनकंफर्टेबल है, उसको आपका घर का दिक्कत एक स्ट्रेंजर को बताना है, वो भी अब उसको अगर बोलोगे कि मान लो कोई तमिल पेशेंट है, उसको आप बोल रहे हो कि हिंदी में बात करो, तो पेशेंट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल ना। तो आपको ट्राई करना है उनका लैंग्वेज सीखने का। टेक योर टाइम, बट यू विल हैव टू गिव इट एन अटेम्प्ट कि आप उनका लैंग्वेज सीख पाओ। तो अगर आप साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जानते हो तो आपका बहुत फ़ायदा है। मतलब यू कैन अप्रोच दोज कॉलेजेस। साउथ में आंध्रा मेडिकल कॉलेज में बहुत सीट है, थी 20+ सीट है। विशाखापट्टनम में जो है बहुत ज़्यादा सीट्स है, कॉलेज भी बहुत अच्छा है। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज अच्छा है, उसमें भी नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत अच्छा है। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज है, वो भी अच्छा है। लेकिन वन थिंग आई वुड सजेस्ट इज, अगर सेम सिटी में जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर में निम्हांस भी है, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज भी है। तो मैंने अपना एमबीबीएस कर्नाटका से किया। ठीक है, तो मेरे एक सीनियर थे जो बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में थे, तो मैंने उनसे पूछा था रिगार्डिंग दिस। तो व्हाट ही सेड इज कि देखो, अब साइकेट्री पेशेंट जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। मैक्सिमम जो निम्हांस में चला जाएगा, कुछ बचा कुचा लौट ही बीएमसी में जा पाएगा। सेम अगर आप आगरा में हो तो जो आगरा मेडिकल कॉलेज है, आई थिंक एसएनएमसी, आई एम नॉट श्योर क्या नाम है, जो आगरा का मेडिकल कॉलेज है, और जो आईएमएच आगरा है, मैक्सिमम साइकेट्री का पॉपुलेशन आईएमएच आगरा में चला जाएगा। तो ऐसे सिटी में मेडिकल कॉलेज को थोड़ा अवॉइड करना प्रेफरेबली, क्योंकि मेरे सीनियर ने बोला था कि उतना पेशेंट लॉट नहीं आता है बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में कंपेयर टू जो बाकी ब्रांचेस जो है। बीएमसी में उसका बहुत अच्छा केस लोड है, लेकिन साइकेट्री में उतना नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी बीएमसी बहुत अच्छा कॉलेज है। फिर अपना नॉर्थ साइड में अगर आओ तो केजीएमसी बहुत अच्छा है। दिल्ली के सारे कॉलेजेस, मौलाना हो गया, वीएमसी हो गया, यूसीएमएस हो गया, लेडी हार्डिंग, सब बहुत अच्छा है। आईएमएच आगरा है, इब्बास दिल्ली है। फिर ईस्ट साइड में सीआईपी रांची है, एलजीबीआरआईएमएच तेजपुर है, आईओपी कोलकाता है, आई थिंक वो एसएसकेएम जो है उसके साथ अटैच्ड है। फिर कटक में एससीबी कटक जो है वो बहुत अच्छा कॉलेज है। पटना मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन पटना मेडिकल कॉलेज में 3 साल का बॉन्ड है, तो वो देख लेना कि आपको जाना है कि नहीं पटना मेडिकल कॉलेज में। जीएमसी गुवाहाटी अच्छा कॉलेज है। फिर वेस्ट साइड में आपका पीजीआई चंडीगढ़ है, ग्रांट मेडिकल कॉलेज है। फिर एसएमएस है, जोधपुर का जो है एसएमएनसी जोधपुर है शायद, जोधपुर का कॉलेज बहुत अच्छा है। बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, दोनों बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो फर्स्ट ईयर्स है वो बहुत आई थिंक स्कैर्ड रहते हैं इज रैगिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो जब मैं सर्च कर रही थी, ये गलत भी हो सकता है, मैं ऐसा कुछ वो डिफेम नहीं करना चाहती, बट आई थिंक कुछ कॉलेजेस आर नोन फॉर देयर टॉक्सिसिटी। मैं ऐसा ओपनली बोलना नहीं चाहती कौन से कॉलेजेस का है, बट आप टेलीग्राम में ग्रुप्स होगा, ठीक है, कॉलेजेस का, सीनियर्स का, एंड इफ़ यू कॉन्टैक्ट देम, मतलब मैंने भी अपने सीनियर्स को कांटेक्ट किया था, मैं जानती भी नहीं थी, पर इंस्टाग्राम में मैंने ऐसे मैसेज किया था। क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर्स का लिस्ट निकालो, ठीक है, जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट है, उसमें जो कॉलेज जिस इंसान को मिला है, ट्राई टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है, इतना इंट्रूड नहीं करना, रिस्पेक्टफुली ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम। और जेन्युइनली अगर आपको डाउट है उनको पूछो, तो आई थिंक एवरीबडी विल बी वेरी विलिंग टू हेल्प यू। मेरे टाइम में ऑलमोस्ट 8
out of 10 people had मतलब मैसेज मी बैक एंड ट्राई टू हेल्प मी आउट। तो टॉक्सिसिटी के बारे में थोड़ा पूछ लो कि रैगिंग वगैरह क्या है, क्या सीन है। कुछ कुछ कॉलेजेस में है थोड़ा सा टॉक्सिक, तो वैसा थोड़ा आप पता कर सकते हो। नाइट ड्यूटीज़ का पता कर लो अगर आपको इस बारे में इशू है। और हाँ, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में मैंने देखा है कि ईसीटी नहीं देने को मिलता है, तो आई थिंक वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जब आप पीजी करो कि ईसीटी कैसे देता है। ये भी आप सीनियर से पूछ सकते हो कि आपके कॉलेज में ईसीटी दे सकते हैं कि नहीं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो लोग पूछते हैं कि आफ्टर पीजी क्या करना है, क्या स्कोप है साइकेट्री का। तो एक तो आपको पता है कि आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, है ना, वो सबको पता रहता है। गवर्नमेंट में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स होता है, उसके अंडर पोजीशंस होता है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको डिफरेंट स्टेट में अलॉटमेंट होगा। फिर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आप एज अ SR काम कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे आपको जॉब मिल सकता है, वो एक है। अगर आप सेंट्रल जो मेडिकल कॉलेजेस है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे आपको 3 साल का SRship चाहिए होता है टू अप्लाई फॉर प्रोफेसर का जॉब। और जो नॉर्मल मेडिकल कॉलेजेस है और प्राइवेट, उसमें मोस्टली 1 साल का SRship चाहिए होता है। फिर उसके बाद एक और होता है फेलोशिप, जो PDF बोलते हैं, ठीक है, PDF कोर्सेज होता है। और निम्हांस ऑफर करता है, LGB ऑफर करता है, आई थिंक सेट मेडिकल कॉलेज मुंबई बहुत अच्छा है साइकेट्री के लिए, वो ऑफर करता है। तो KGMC ऑफर करता है। यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे फेलोशिप होता है। तो फेलोशिप निम्हांस का जो आई थिंक सबसे वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस निम्हांस में है। तो 3 जो सबसे कॉमन जो मोस्टली होगा कि डी एडिक्शन होगा, चाइल्ड साइकेट्री होगा, जीरियाट्रिक अबव 60, ये 3 होगा। उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया में है, OCD में है, वुमेन मेंटल हेल्थ में है, उसके अलावा और क्या फोरेंसिक में है। तो इन सब में फिर और भी 2-3 ऑप्शन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसमें होता है। फिर DM होता है, सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। फेलोशिप 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है, और 1 साल में आपको फेलोशिप का डिग्री मिल जाता है और ये SRship में भी काउंट होता है, तो 2 in 1 हो जाता है। अगर आप DM करना चाहते हो तो वो 3 साल का कोर्स होता है। और DM में मेनली जो है तुम्हारा चाइल्ड साइकेट्री, जीरियाट्रिक साइकेट्री और डी एडिक्शन साइकेट्री, ये 3 मेन है। एक फेलोशिप साइकोसोमैटिक भी एक अभी न्यू कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ये भी इंट्रोड्यूस होगा फेलोशिप में। फिर आप MRC साइक कर सकते हो, UK में कर सकते हो, आई थिंक USA में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। तो मेरे एक नोन जो है MRC साइक UK के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका मुझे पता है कि क्या प्रोसीजर होता है। तो 3 स्टेप का एग्ज़ाम होता है। एक आप ऐसा पास करोगे, 2 स्टेप जो आपको इंडिया में बैठ कर एग्ज़ाम देना, जो 3rd स्टेप है उसके लिए आपको UK जाना पड़ेगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल होगा, तो वहाँ पे जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। फिर आप UK में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये इन टोटल जो है कि पोस्ट MD साइकेट्री आप क्या क्या कर सकते हो, इनकेस आपको डाउट हो तो। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम चैनल है साइकिक व्लॉगिंग, वहाँ पे आप मेरे को पिंग कर सकते हो। कुछ भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी, एंड आई विल ट्राई एंड हेल्प एज मच एज पॉसिबल। आई गेस दिस video would be helpful. All the best to everyone and bye bye.